Now, our next factor in the battle for Banaras between Arvind Kejriwal, Narendra Modi is the gang lord turned politician Mukhtar Ansari. Now, last time Ansari, contesting from behind bars, gave a scare to the BJP's Murli Manohar Joshi, who won with a very narrow margin. This time, Ansari has withdrawn at the last minute. He claims to not want to divide the Muslim vote. But as NDTV found, even in his absence, the Don casts a long shadow on one of the most high-stakes contests in this election. In the narrow bylanes of Bajardiha, one of Banaras's many dense Muslim pockets, there is an intense debate brewing. Last time, they, as Muslims across the city, voted overwhelmingly for Mafia Don Mukhtar Ansari, despite a number of serious charges against him, including of murder, rioting and criminal intimidation. पिछली बार आप लोगों ने मुख्तार अंसारी को वोट दिया ज्यादा? जी जी मुख्तार अंसारी को। अच्छा 99% वोट उन्हीं को गया पूरा का पूरा। किस वजह से? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ये ऐसे थे कि मतलब जो तो मुसलमान थे। हाँ। और हम लोगों को मतलब जो तो मुसलमान का मतलब जो तो वोट मतलब उनको पड़ा। अभी वो कुछ देखभाल भी करते थे ऐसे मौके पे जब कोई यहाँ वारदात हुआ, दंगा हुआ, देखभाल भी करते थे? बहुत सहायता की। इसके बावजूद भी कि वो बहुत ही बड़े दबंगी माने जाते हैं, बहुत सारे अपराध हैं उनके खिलाफ। तो जहाँ होंगे यहाँ पर ऐसा कोई बात तो नहीं है। This time the Don first announced his name and then withdrew for reasons that continue to be debated. His brother, himself a candidate from the Balia seat east of Banaras, claims Ansari acted on his conscience. मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ने आए हैं तो मोदी कोई साधारण कैंडिडेट नहीं है। उनका मुकाबला करने के लिए सबसे रनर पोजीशन पे पिछले चुनाव में हम थे, दूसरे कैंडिडेटों से ज्यादा मजबूत स्थिति में आज भी हैं। पांचों क्षेत्रों में संगठन है, लेकिन हम ये महसूस कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता हमसे कह रहे थे और हमें क्षेत्र में घूमने से ये एहसास हो रहा था कि अकेले लड़कर के मोदी को हरा पाना बहुत ही कठिन है। और इसलिए हम ये पेशकश लेके आए कि एक साझा उम्मीदवार लाइए, हमको आप लोग मान लीजिए। But his reasons for contesting might be entirely pragmatic. It is widely believed that once Modi came into the picture, Banaras's Muslims sent out a clear signal to Ansari that they don't want a repeat of 2009, where his contesting not only split the Muslim vote, but also galvanized Hindus to come out in greater numbers, eventually leading to a BJP win. इस बार उन्होंने ठीक किया पीछे हटके मुख्तार भाई ने? बहुत बढ़िया किया, मुसलमानों के हक में बहुत बढ़िया किया उन्होंने मुख्तार भाई कि वोट न बटे। हाँ, वोट ना बटे। अच्छा क्या कि मुख्तार अंसारी हट गए, इस बार पीछे बैठ गए कि वोट हट गए। अजय राय हैं इसलिए हट गया कि वोट ना बटे। The key question is, of course, that with Ansari gone, who will Muslims support? Arvind Kejriwal or the Congress's Ajay Rai? At this stage, most seem to name the latter. ज़्यादातर जो है तो मुस्लिम वोट ये जो नई पार्टी है आम आदमी और कांग्रेस, अच्छा यही में ज़्यादा जाएगा। अजय राय कहते हैं वो मैं यहीं का हूँ, लोकल हूँ, उसका फायदा मिलेगा उनको, मिलेगा फायदा, मिलेगा 99% मिलेगा। अच्छा, मेरे गांव का पूरा फायदा मिलेगा। अच्छा, बनारस का बच्चा उनको जानता है और हर वक्त वो आते हैं और आते हैं। हाँ, और इसके पहले जो दंगा हुआ था यहाँ पे सबसे ज्यादा वही सहयोग किए थे। क्या माहौल बन रहा है यहाँ चुनाव में? क्या चाहेंगे आप? कांग्रेस को वोट देना है? क्यों, क्या, किस वजह से? बस दिल में है, किसी वजह देना है और कोई वजह नहीं। Rai, who himself comes from a family embroiled in the gangland politics of eastern UP, would be an odd beneficiary of Mukhtar Ansari's withdrawal. Ansari was accused of killing his brother Avdesh Rai in an act of inter-gang rivalry. ये ताजुब की बात है क्योंकि आरोप लगाया जाता है कि आपके खुद ब्रदर की हिंसा मुख्तार अंसारी साहब ने की थी, तो बिल्कुल आपके तो मतलब आप दोनों की तो एकदम नहीं, तो मैंने कहा नहीं, दुश्मनी जो चीजें हैं वो तो चीजें अलग हैं। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मेरा कोई संपर्क नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, और पार्टी के लोग अगर कोई डिसाइड करेंगे। आप मानते हैं, यू एक्सेप्ट दैट ही इज द पर्सन हु मर्डर्ड योर ब्रदर?
नहीं, वो तो न्यायपालिका में है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा के अंदर अब न्यायपालिका क्या निर्णय करेगा, न्यायालय में तो चीजें विचाराधीन। आप तो बड़े सॉफ्ट हो गए मुख्तार अंसारी साहब के नहीं खिलाफ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि न्यायालय में मुकदमा, इतने बड़े वो नामी गिरामी वो हैं, मेरे बाहुबलियां, इतने न्यायालय चार्जेस हैं। नहीं, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और न्यायालय में चीजें चल रही हैं और निश्चित तौर पे उसमें जो निर्णय होगा उसको सब मानेंगे। Rai himself faces a number of serious charges of his own. इतने चार्जेस के साथ आप लड़ रहे हैं चुनाव, इससे क्या सिग्नल जा रहा है जनता में? ये सब पुराने होंगे और जो पॉलिटिकल जो पूरे के पूरे प्लांट करके मुझे फंसाया गया, मुझे मैं बसपा की सरकार अभी थी, बसपा ने पूरे तरीके से कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं मुझे जो भी करना आप कर डालो, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे ऊपर तमाम मुकदमे, 4 मुकदमे इस समय इधर लगा दिया। A reminder that even though he's hundreds of miles away in Agra jail, the shadow of Mukhtar Ansari hangs in more ways than one over the contest in Banaras. With Neha Masi and camera person Sanjay Mandal, Srinivasan Jain in Banaras for NDTV.